नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बार क्रैक द नट पे। यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेनोग्राफर में 60 डेज़ जो भी बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। 11 दिसंबर से अपना एग्ज़ाम है, आज है अपनी 12 अक्टूबर, तो एग्जैक्टली आज को मिलाकर 60 डेज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम कैसे तैयारी करें लास्ट के 60 डेज़ में। कई बच्चे होते थोड़ा बाद में तैयारी शुरू करते हैं, तो अब तो वक्त आ गया है कि तैयारी हम शुरू कर लें। तो जो अभी 60 डेज़ हैं अपने पास, उसमें हमें किस चीज़ पर फोकस करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। कई बच्चों को अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न भी नहीं पता होता क्योंकि थोड़ा सा लेट शुरू करता है ना। तो यहाँ पर अगर बात करूँ एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आता है। आज हम इसी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि 60 डेज़ में आप रीजनिंग में अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 50 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। ठीक है, अब इसके बाद जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और यहाँ पर इंग्लिश का 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स नहीं आता है। ठीक है, पहले जब एग्ज़ाम होते थे हमारे स्टेनो के, तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जैसे कि एज वाले हो गए, एवरेज वाले हो गए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में ही ऐड कर दिए जाते थे। तो अगर आप पहले के पेपर देखोगे, जैसे 2017 का पेपर देख लिया अगर आपने, यहाँ पर आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बट हाल ही में जो भी पेपर हुए हैं, जैसे कि 2023 में जो पेपर हुआ था, 2022 में जो पेपर हुआ है, उनमें हमें ये देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आ गए हैं इसके पैटर्न में पहले के अगर कंपैरिजन में देखें तो। अब अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो 2 आवर्स का यहाँ पर पेपर रहता है। इन 2 आवर्स में आपको ये जो 200 क्वेश्चंस हैं 50, 50 और 100 ये पूरे कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चंस हो गए 200 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन अपना 1 मार्क का होगा। अब 1 मार्क का है तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1/4 उसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, एंड जो आपका एग्ज़ाम होगा वो MCQ बेस्ड रहेगा, एंड इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, उससे पहले ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि यहाँ पर रॉन्ग आंसर के नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप रॉन्ग आंसर टिक ना करें। ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और उसमें होता क्या क्या है, एनालॉजी हो गया, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। ये जो आपको पैराग्राफ है ये आपके नोटिफिकेशन से ही लिया गया है। नोटिफिकेशन में ऐसे टॉपिक्स दे दिए गए हैं। ठीक है, बट एक्चुअल जो इन टॉपिक्स के नाम हैं जो आम जिंदगी में हम लोग पढ़ते समय यूज़ करते हैं, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊँगी। ठीक है, तो विजुअल मेमोरी हो गया, विजुअल मेमोरी में क्या क्या आता है, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन में क्या क्या आता है, इसमें रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे विजुअल मेमोरी अगर है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, इमेज बेस्ड सीरीज़ के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पहली इमेज देखी उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो आपकी मेमोरी है, विजुअल मेमोरी। देखा आपने, नेक्स्ट में क्या चल रहा है उसमें भी आप देख रहे हैं, राइट। तो ये सारा आपका विजुअल मेमोरी का काम है। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन जो है, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन के जो टॉपिक्स हैं वो आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप हो गया, यानी कि अपने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अरिथमेटिकल रीजनिंग में अभी जो पूछा जाता है, यहाँ पर बॉड मास के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो अपनी DI होती है, केसलेट DI, वैसे टाइप के क्वेश्चंस वेन डायग्राम के फॉर्म में इसमें आते हैं। ठीक है, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर अभी हम एक्चुअल जो इनके नेम्स हैं उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पर आपका जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, मतलब कुछ भी अगर आप सिंबल्स वगैरह देख रहे हैं तो हाउ वुड यू रिएक्ट की, मतलब कैसा डायग्राम नेक्स्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्चुअल टॉपिक्स पे चलते हैं जिनका नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सीरीज़ 2023 का। यहाँ पर चैप्टर वाइज या फिर टॉपिक वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे थे, उससे भी एक आइडिया लगता है कि हमें कितनी तैयारी किस टॉपिक की करनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर सीरीज़ की बात करें तो हमें 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें 11 क्वेश्चन अगर आपके सीरीज़ के हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सीरीज़ में नंबर सीरीज़ भी आएगी, सिर्फ नंबर सीरीज़ सोच के मत पढ़िए, नंबर सीरीज़
अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इमेज बेस्ड सीरीज़ और मिक्स्ड सीरीज़ जिसमें नंबर, लेटर, सिंबल सब कुछ होता है, ठीक है। अक्सर जो देखी जाती है नंबर सीरीज़ देखी जाती है, उसके बाद अल्फ़ाबेट और इमेज। इमेज बेस्ड सीरीज़ अगर आपने हाल ही में सीजीएल का एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा कि हर शिफ्ट में इमेज बेस्ड सीरीज़ देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब 11 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो नंबर, लेटर और इमेज सारा ही यहाँ पर पूछा जाएगा। इसी तरह से एनालॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी क्योंकि इसके 9 क्वेश्चन आए थे पिछली बार। अब ऐसा नहीं है कि इस बार भी सीरीज़ से 11 क्वेश्चन, एनालॉजी से 9 क्वेश्चन, नहीं, बट ये एक बात बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर आपको फोकस रखना है। और सिर्फ स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम ही नहीं, हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में आप लोग देख सकते हो कि सीरीज़, एनालॉजी, ये जो नंबर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनमें ज़्यादा अभी फोकस रहता है, ठीक है। तो इसमें भी नंबर एनालॉजी होती है जो कि ज़्यादा पूछी जाती है, लेटर या फिर अल्फ़ाबेट एनालॉजी होती है, इसमें भी इमेज बेस्ड एनालॉजी होती है पर कम पूछी जाती है। बट हाँ, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछने होते हैं, बाकी एसएससी एग्जाम्स में 20 आते हैं या 25 आते हैं, इसमें क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है पूछने की वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके साथ एक जीके बेस्ड एनालॉजी भी होता है। जीके बेस्ड एनालॉजी में आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी वर्ड्स दे दिए जाएंगे या फिर जीके जो आम जिंदगी में यहाँ पे कंट्रीज़ हैं, करेंसीज़ हैं, ये सारे क्वेश्चन सबके पूछे जाएंगे। अब बॉड मास की बात करूँ, जब भी मैं बता रही थी मैथमेटिकल ऑपरेटर वाले, वो आपके यहाँ पे बॉड मास में आएंगे। सिलॉक्स के यहाँ पर 4 क्वेश्चन देखने को मिले। अब ऑब्वियसली हम लोग जब 20 क्वेश्चन होते हैं या 25 क्वेश्चन होते हैं, 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है सिलॉक्स के, तो क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिलॉक्स का भी थोड़ा सा हायर साइड पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस 2 क्वेश्चन, डिक्शनरी या फिर अल्फ़ाबेट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसके भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन के फिर से 2 क्वेश्चन। अब क्लासिफिकेशन की अगर बात करूँ तो इसमें भी नंबर, अल्फ़ाबेट, इमेज और जीके बेस्ड, यही 4 टॉपिक्स इसमें भी होते हैं, तो यहाँ पर भी सब कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, या फिर कोई भी पॉलीगन अरेंजमेंट जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी है इसमें कवर हो जाता है। ऑर्डर रैंकिंग में 1 क्वेश्चन आ रहा है, कैलेंडर का 1 क्वेश्चन और इनइक्वालिटी का 1 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो 2023 का था, 2024 में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मान लो इनइक्वालिटी के 2 से 3 क्वेश्चन दे दिए, इसी को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर सीरीज़ थोड़ा कम कर दिया, बॉड मास थोड़ा बढ़ा दिया, ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, बट इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि हमें किसकी ज़्यादा तैयारी करनी है, ठीक है। अब नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करूँ तो हिडन इमेज के 3 क्वेश्चन, काउंटिंग फिगर का 1 क्वेश्चन, क्यूब्स एंड आइज 1 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग कटिंग 1 क्वेश्चन। अब इसके अलावा और भी टॉपिक्स होते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, जैसे कि मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, कंप्लीट द पैटर्न हो गया। अब क्योंकि 2023 में नहीं पूछा गया था, इसका मतलब ये नहीं कि 2024 में भी नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इनके अलावा ये सारे टॉपिक्स भी हमें कवर करने होंगे। अब ये जो सारे टॉपिक्स हैं इसके बारे में मैं एक बार बता देती हूँ। ये जितने भी टॉपिक्स हैं एंड इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जो पिछली बार नहीं पूछे गए होंगे, तो हमें उन पर भी फोकस रखना है। जैसे कि अपनी पज़ल हो गई, ठीक है। पज़ल में हमारे पास ऐसा भी है कि पिछली बार जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें मान लो 10 शिफ्ट हुई हैं, तो किसी 1 या 2 शिफ्ट में आपको पज़ल के क्वेश्चन भी देखने को मिले होंगे। पज़ल में क्या आ जाएगा, पज़ल में आपका फ्लोर पज़ल आ गया, बॉक्स पज़ल आ गया, शेड्यूलिंग आ गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पज़ल के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर अगर और भी कोई टॉपिक छूट गया है तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे एक्चुअल में आते हैं, ठीक है। अब ये सब हो गया, सारे टॉपिक्स जो भी रीजनिंग में टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। वर्बल रीजनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रही हूँ और फिर नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों की बात कर रही हूँ। इनमें जो भी टॉपिक्स आते हैं उनकी मैंने क्लासेस ऑलरेडी की हुई है। टोटल 30 क्लासेस हैं, इन 30 क्लासेस को आप कवर कर सकते हो 30 दिन में, ठीक है। ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि 60 डे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये 60 डेज़ में 30 डेज़ तो ये जो 30 क्लासेस है ये आपको कवर करनी है। टॉपिक्स 30 नहीं है पूरे रीजनिंग में, पर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि सीरीज़ है हमारी, ज़्यादा मतलब डिमांड है इस टॉपिक की, तो हम इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। इसको
अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके हमने पढ़ा है, ठीक है। एनालॉजी है, इसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ा है। मान लो सिलॉग्स है, उसके टॉपिक्स जल्दी समझ नहीं आते हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ नहीं आता, तो इसको 2 पार्ट्स में पढ़ा गया। ऐसे करके टोटल हमारी ऑलरेडी जो 30 क्लासेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो सबसे पहले जो 30 दिन है उसमें से आपको 30 क्लासेस तो ये करनी है, और क्या क्या करना है वो हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो जो अभी आज का मेन टॉपिक है वो है 60 डेज़ में हमें क्या क्या करना है। इन 60 डेज़ में अगर बात करूँ तो पहले 30 डेज़ आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे हैं तो पहले तो ये देख लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, इनको बैठकर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इनको आपको सॉल्व करना है। देखना है कि आपको अभी 50 अगर है तो आपको कितने स्कोर आ रहा है, ये आपको पहले देखना है, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस मैंने कहे हैं 30 क्लास हैं, पूरे 30 क्लास में सारे टॉपिक कवर हो गए हैं जो भी अभी पूछे जा रहे हैं। रही बात वर्बल रीजनिंग की, तो एज सच वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस हमसे अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट हम थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं उसमें, ठीक है। वर्बल रीजनिंग में क्या आता है, वर्बल रीजनिंग की बात करूँ, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट इन्फरेंस, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वर्बल रीजनिंग में आते हैं। तो ये हम जो अपनी रेगुलर क्लास होती है ना उनमें थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे फॉर बीइंग ऑन सेफ साइड, ठीक है। अब जब हमने टॉपिक वाइज क्लासेस की हैं 30 टॉपिक, अब मान लो 30 दिन, एक दिन आपने एक टॉपिक पढ़ा, दूसरे दिन दूसरा टॉपिक पढ़ा। जब आपने एक दिन एक टॉपिक पढ़ लिया तो उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने हैं, यानी कि आपको चैप्टर टेस्ट देना है, ठीक है। या फिर आपको कोई भी सोर्स मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज सीरीज़ पढ़ी, सीरीज़ में भी अगर हमने नंबर सीरीज़ पढ़ी है तो उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगले दिन आपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ी है, इमेज बेस्ड सीरीज़ पढ़ी है, इन दोनों के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर देने हैं, ठीक है। PYP तो हर दिन चलता ही रहेगा, हर दिन एक PYP लेके बैठ जाओ, सॉल्व कर डालो, ठीक है। ये तो 30 दिन की बात हो गई। इस 30 दिन क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं आपको, जहाँ से मिले वहाँ से सॉल्व कर लो। टॉपिक वाइज क्लासेस करनी है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट ना मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट जाकर खोलोगे तो आपको मिल जाएगी ना, वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे टॉपिक वाइज क्लासेस डे 1 से शुरू करिएगा, पीछे से स्टार्ट मत करिए, आगे से शुरू करिए, ठीक है। कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर जुड़ता है तो हमेशा ये कोशिश करें कि प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग से देखना शुरू करें, और जो स्टार्टिंग की क्लास होती है वो आपको एंड में जाकर मिलती है, ठीक है। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हुए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट एंड से जाकर देखना शुरू करना है, यानी कि ये पहली क्लास होगी अपनी, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे करके अभी जो रिसेंट क्लास होगी वो सबसे ऊपर आपको दिखेगी। तो प्लेलिस्ट आपको नीचे से फॉलो करनी शुरू करनी है, ठीक है। अब प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे के 30 दिन आपको क्या करना है, आगे के जो 30 दिन है, पहले मैं इसको हटा देती हूँ जैसे आपको विजिबिलिटी रहे। जो आगे के अपने 30 दिन हैं उनमें क्या करना है, जो YT क्लास चल रही है रेगुलर बेसिस पे आपको वो फॉलो करनी है। ऑलरेडी चल रही है, मैंने पहले सारा टॉपिक ख़त्म करवा दिए हैं। टॉपिक ख़त्म करवाने के बाद भी हमारी 15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो इनको आपको देखना है। और मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है तो आपको इनको भी फॉलो करते रहना है, अपना बैकलॉग भी ख़त्म करना है और इस क्लास को भी रेगुलर देखते रहना है। ये किसके लिए है, ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। जो पहले पढ़ा हुआ है वो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं उसके लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस पर्पस हो गया। अब इसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट देना है। यहाँ पे आपने क्या दिया है, चैप्टर टेस्ट, एक चैप्टर पढ़ा उसका टेस्ट दे दिया, चैप्टर पढ़ा टेस्ट दे दिया। यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट देना है। सेक्शनल टेस्ट में क्या होता है, जैसे आपने देखा 3 सेक्शन आते हैं, अपना GK आता है, इंग्लिश आता है और रीजनिंग आता है। तो आपको रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट है 50 क्वेश्चन का वो देना है। हर दिन एटलीस्ट 1 से 2 तो देने ही हैं। 2 सेक्शनल टेस्ट दोगे, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ये जो रेगुलर यूट्यूब क्लास चल रही है उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और क्लास में डेली आना है। जो स्टेनो की क्लास है सुबह 11 बजे होती है, तो ये जो क्लास है आपको अटेंड करनी है मंडे टू फ्राइडे, इससे प्रैक्टिस होगी। सेक्शनल टेस्ट दिन में आपको 2 देने हैं, इससे प्रैक्टिस होगी। और कम से कम 1 मॉक टेस्ट तो देना है। पहले 10 दिन आप एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट दीजिए और लास्ट के जो 20 दिन हैं आप उसमें 2-2 मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट है मतलब पूरा टेस्ट, GK भी होगी, इंग्लिश भी होगी, रीजनिंग भी होगी। टाइम मैनेजमेंट इसी से थोड़ा ठीक होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटल आपको बताया ही गया है 2 आवर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर जो 2 आवर्स है उसको कैसे उपयोग करना है ऐसे ही करेंगे। सेक्शनल टेस्ट देके, चैप्टर टेस्ट देके आपको स्पीड बढ़ानी है। एक और चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, जब आप ये चैप्टर टेस्ट दे रहे हो
यहाँ पर आपको करना है एनालिसिस। एनालिसिस किस बात का, आप कितने क्वेश्चन उस टॉपिक के कर पाए हैं, क्योंकि मान लो आपको 20 क्वेश्चन दिए हैं 8 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट में 20 क्वेश्चन दिए हैं, क्या आप पूरा कर पाए हैं? जब जब नहीं कर पाए हैं तो उसको आपको एक जगह नोट डाउन कर लेना है कि हाँ इसमें मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ठीक है। सेम जब सेक्शनल टेस्ट चल रहा है, सेक्शनल टेस्ट में आपको क्या करना है, मान लो आपने 50 क्वेश्चन का सेक्शनल टेस्ट है, उसमें किस वाले टॉपिक में ज़्यादा टाइम लिया वो आपको एनालिसिस करके एक जगह लिख लेना है कि अच्छा बॉड मास में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिलॉक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, टाइम तो नहीं लग रहा है पर सिलॉक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे इसको आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे जब आप मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप इन पर वर्क कर लो, ठीक है। इन पे वर्क करने के बाद आप क्या करोगे, इनको सुधारने के लिए वापस से कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है। वापस से कॉन्सेप्ट पढ़ो, वापस से चैप्टर टेस्ट दो और प्रैक्टिस करो, जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है बस उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो एंड फिर आप मॉक टेस्ट का भी सेम एनालिसिस करो कि कहाँ कहाँ ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब ओवरऑल इसकी बात करूँ, पहले तो ये मैं पूरा हटा देती हूँ। ओवरऑल अगर बात करूं, पहले 30 दिन आप प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, जो 30 क्लासेस हो गई हैं उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है उसको देखेंगे, हर दिन एक टॉपिक करेंगे, उसी टॉपिक का चैप्टर टेस्ट देंगे, ठीक है। नंबर सीरीज़ करिए तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अगर एनालॉजी है तो एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे करके चैप्टर टेस्ट करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कहाँ कितना टाइम लगा। अब ज़रूरी नहीं है 8 मिनट में अगर 20 क्वेश्चन दिए तो आप सारे ही कर पाओ, और कभी कभी ऐसा होगा 8 मिनट के बदले 6 मिनट में ही आप 20 क्वेश्चन कर लोगे। तो आपको देखना है किस में कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे आपका परफॉर्मेंस ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 30 डे होंगे रेगुलर यूट्यूब की क्लासेस आपको करनी है। जो आपका बैकलॉग हो गया है कि ऑलरेडी 15 क्लासेस हो गई हैं और हर दिन मंडे टू फ्राइडे चलती ही हैं क्लास, वो जो भी बैकलॉग है वो आपको रेगुलर क्लासेस के साथ साथ कंप्लीट करते जाना है। मान लो सुबह 11 बजे अपनी रेगुलर क्लास हो गई, ठीक है, मान लो आप मंडे से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे आपने ये क्लास करी, या तो सैटरडे संडे बैठ के बैकलॉग जो है वो फिनिश कर दो, या फिर इसी के साथ एक और थोड़ी देर आधा घंटा लगा के एक और क्लास खत्म कर दी, जैसे आपका बैकलॉग भी कवर होता जाए। साथ ही साथ सेक्शनल टेस्ट देने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं, ये आपको पूरे 60 दिन करना है। इससे आपका जो भी परफॉर्मेंस है, अभी मान लो अगर आपको 25 आ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, 25 आ रहे हैं 50 में से, तो ये सब करने के बाद 45 तक तो पहुंच ही जाओगे, प्रोवाइडेड आप ध्यान देकर पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ बोल तो दिया था, कर तो लिया मैंने, फोकस्ड नहीं रहोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको एकदम फोकस होके ये सारी चीज़ करने हैं तभी होगा। प्लेलिस्ट जो मैं बोल रही थी, प्लेलिस्ट आपको ऐसे दिखेगी, मैं जो लिंक शेयर करूँगी ऐसे दिखेगी। यहाँ पर देखो 51 वीडियोज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने जैसा कि कहा है सबसे नीचे से जाके शुरू करना है। पहले 6 प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, 2017 के पेपर हैं, 2017 में वैसा ही पेपर आता था इसलिए आपको वैसा ही बताया गया है। 6 वीडियोज़ आपके मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर के। उसके बाद जो 30 वीडियो हैं टॉपिक वाइज ऐसे नीचे से शुरू करिएगा, ये 30 वीडियो ये हो गए, और 15 वीडियो जो ये मैंने आपको बताया है कि 15 क्लासेस ऑलरेडी रेगुलर क्लासेस हो चुकी हैं, ये 30 दिन 30 मॉक चलेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये 15 हो गए टोटल, हमारे पास यहाँ पर 51 वीडियोज़ हो गए, ये सारे आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कभी भी डाउट वगैरह कुछ होता है तो आप मुझसे कहाँ पर पूछ सकते हैं, नेहा मैम रीजनिंग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप डाउट वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @नेहा मैम रीजनिंग करके ही सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊँगी। बाकी लाइव क्लास का टाइमिंग मैं अभी आपको बता देती हूँ, जिसका जो लिंक है मैं शेयर करती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, और हर क्लास के बाद आपको PDF मिलती है, ये PDF भी आप अपने पास रख सकते हो। ये PDF कब काम आएगी, मान लो मैंने तो अगस्त से क्लास शुरू करी थी, अगर आपके पास PDF है, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है, दिसंबर 11 को शुरू हो रहा है अपना एग्ज़ाम, दिसंबर 1 को ना ये PDF लेके बैठ जाना। इस PDF से तो 10 दिन जो होंगे ना, आप बस आधा घंटा निकालो हर दिन, 1 से लेकर 10 तारीख तक आधा घंटा निकालो, एक बार PDF को गो थ्रू कर लो। PDF में जो भी लॉजिक है ना, PDF में जो भी लॉजिक लिखे होंगे, लिखी हुई PDF होती है, तो जो भी लॉजिक है उसको एक बार गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करने से ना पहले दिन जो पढ़ा होगा वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, इसलिए PDF दी जाती है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। बाकी क्लास का जो टाइमिंग है 11 बजे होती है हमारी और 5 बजे होती है।
11 बजे एसएससी के लिए होती है और 5 बजे रेलवे की होती है। अगर आप रेलवे का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं एसएससी के साथ, तो आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स अभी आने वाले हैं नवंबर और दिसंबर में, तो उनकी भी आपको तैयारी अगर करनी है, एएलपी हो गया अपना, जेई हो गया, टेक्नीशियन हो गया और एसआई हो गया, ठीक है, आरपीएफ एसआई, तो आपको सभी की तैयारी के लिए यहाँ पर ये क्लास चल रही है। एनटीपीसी आ ही जाएगा अगले साल, तो उसका भी हम लोग यहाँ पर तैयारी साथ ही साथ कर रहे हैं। फॉर्म ऑलरेडी फिलअप शुरू हो गए हैं, अभी तो ख़त्म भी होने वाले हैं। डेट एक्सटेंड हो गई है, ये आपको पता ही होगा, इनकेस नहीं पता तो मैं अभी बता देती हूँ। डेट एक्सटेंड हो गई है, 20 तारीख तक आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 28 आई थिंक 28 तक आप ये वाले ग्रेजुएट और ये वाले अंडर ग्रेजुएट यहाँ तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एनटीपीसी की भी तैयारी करनी तो आप वो भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मेरे साथ जुड़ जाओ, जैसे हम डेली 11 बजे और 5 बजे प्रैक्टिस कर सकें। चैनल का नाम है क्रैक द नट, इसको जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अभी का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। अगले सेशन की जानकारी भी दे दूँ, संडे यानी कि कल के दिन 13 अक्टूबर के दिन अगर आप लोगों का CHSL टीयर 1 हो चुका है क्लियर, टीयर 2 का एग्ज़ाम आपको पता है 18 नवंबर को होने वाला है, तो इसको टारगेट करते हुए CHSL टीयर 2 की कल क्लास है। शाम को 4 बजे आप मेरे से मिल सकते हैं, 4 से 6 2 घंटे की क्लास हम लोग रखेंगे। CHSL टीयर 2 में क्वेश्चंस जो आए थे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सेशन को यहीं एंड करूँगी, मिलूंगी आप लोगों को कल शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।